राम राम दोस्तों, मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। यही मेरी अर्जी, यही मेरी प्रार्थना बाबा नीम करोली जी से। मेरे बाबा, जो भी आपके चैनल पर ये ज्ञानवर्धक धार्मिक सनातनी जो शिक्षा विद्याएं हैं सुनता है, वो शास्त्रों की वाणी सुनता है, उसके संपूर्ण कष्ट हरो, उसके ऊपर कृपा करो। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी बारंबार प्रार्थना बाबा नीम करोली जी से। मेरे प्रभु, सबके ऊपर कृपा करो। जो भी भाव से आपको पुकारे, उसके सारे कष्ट हरो। जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको अपने गुरुकुलों में जो आज भी विद्या शिक्षा विद्यार्थियों को दी जाती है, उसके बारे में बताऊंगा, जो पौराणिक काल से दी जा रही है। लेकिन हम तो इसमें बताया गया है जो जो गुण होने चाहिए हमारे विद्यार्थियों के अंदर, वे गुण मैं बताता हूँ। काक चेष्टा बक ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ब्रह्मचारी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के ये 5 लक्षण होते हैं, इसमें बताए गए हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले है कौवे के समान चेष्टा, ये इसमें बताई गई है। जैसे कौवा अवसर पाते ही रोटी छीन लेता है, ऐसे ही प्रयत्न पूर्वक गुरु के मुख से निकले हुए वचनामृत को ग्रहण करने की चेष्टा विद्यार्थी को करनी चाहिए। जो बात एक बार कही जा चुकी है, उसे दूसरी बार बतलाना संभव नहीं होता। तो इसमें ये सबसे पहला गुण है। दूसरा है बगुले के समान ध्यान। जैसे बगुला एक पैर पर खड़ा होकर मछली की ताक में रहता है, उसी प्रकार पढ़ते समय ध्यान को पढ़ने में ही लगाएं। आधा विषय तो उसी समय कंठस्थ हो जाएगा। ट्यूशन प्राय वे ही करते हैं जिनका मन पढ़ते समय एकाग्र नहीं रहता। तीसरा है कुत्ते जैसी निद्रा। जरा सी आहट होते ही कुत्ता जाग जाता है, उसी भांति विद्यार्थी की निद्रा समय पर खुल जानी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठकर पाठ स्मरण करने में इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसके लिए सायंकाल 10 बजे सोना और प्रातः 4 बजे उठने का नियम बना लेना चाहिए। चौथा है अल्पाहार। निद्रा कम आए, इसके लिए विद्यार्थी को भोजन कम करना चाहिए। उस पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अधिक मात्रा में भोजन करने पर शरीर की ऊर्जा उसे पचाने में लग जाती है और मस्तिष्क को संपूर्ण मात्रा में शुद्ध रक्त की आपूर्ति न होने से निद्रा आने लगती है। परंतु इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि भूखा रहा जाए। पौष्टिक और संतुलित भोजन कुछ भूख रख कर करना चाहिए, इससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। 5वां गुण है इसमें ब्रह्मचर्य। प्राचीन काल में विद्यार्थी को ब्रह्मचारी कहते थे। अपने शरीर की ऊर्जा का संरक्षण कर उसे विद्या ध्यान में लगाना ही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसके लिए नियमित दिनचर्या, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, सात्विक भोजन, सुविचार, अच्छे लोगों की संगति और ईश्वर भक्ति बहुत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में ही शारीरिक स्वास्थ्य और बौद्धिक विकास होता है। विषयों का सेवन, अश्लील दृश्य, कामुकता के विचार, मादक पदार्थों का सेवन, नृत्य करना, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, फैशन आदि ब्रह्मचर्य के मार्ग में बाधा है। सादगी सदाचार की जननी है और श्रृंगार विचार का दूत है। इस आदर्श वाक्य का सदा स्मरण रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो 5 गुण बताए गए हैं विद्यार्थी को, जो हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक उन्नति। वे विद्या ग्रहण करने के 5 गुण थे और ये हैं शारीरिक उन्नति। पहला प्रभाव शरीर का ही पड़ता है। सुदृढ़ कद काठी, मस्तानी चाल और ओजस्वी मुखमंडल
हठात सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उत्तम स्वास्थ्य के गुण तो हमें वंश परंपरा से मिलते हैं और संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, संयम आदि से कुछों का विकास हम स्वयं कर लेते हैं। संयम आदि के कुछों का विकास हम स्वयं कर सकते हैं। शरीर की वृद्धि 16 वर्ष तक होती है और उसकी पुष्टि 24 वर्ष तक। यही वह समय है जब विद्यार्थी को शरीर निर्माण के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व को विकास के लिए सुंदर स्वास्थ्य का धनी होना बहुत महत्व रखता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य ये 3 शरीर के आधार स्तंभ हैं। इनमें किसी एक के दुर्बल होने पर शेष 2 भी दुर्बल होने लगते हैं। व्यायाम इन तीनों स्तंभों को बल प्रदान करता है। व्यायाम से खाया पिया शरीर का अंग बन जाता है। भूख खुलकर लगती है। शरीर की ऊर्जा रचनात्मक कार्य में व्यय हो जाती है। विचार परिपक्व होते हैं और स्वाभिमान का भाव जागृत होता है। व्यायाम करने से कुरूप व्यक्ति भी सुंदर दिखाई देने लगता है। रोग से ऐसा आक्रमण नहीं कर पाते। शरीर में स्फूर्ति कार्य करने का सामर्थ्य है। तीव्र जठराग्नि, चर्बी का छंट जाना, सुगठित शरीर की प्राप्ति व्यायाम से होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रतिदिन व्यायाम, खेल, भ्रमण आदि करना चाहिए। अब इसमें वाणी का बताया गया है दोस्तों। हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए जिसने सार्थक वाणी हमें दी है। बोलते पशु पक्षी भी हैं परंतु उनकी भाषा सांकेतिक होती है, सार्थक नहीं। व्यक्ति का जब जन्म होता है तब उसका कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। जब वह जानने लगता है तो कुछ उसके प्रशंसक, मित्र, शत्रु या उदासीन देखे जाते हैं। यह सब वाणी का ही खेल है। कागा काको धन हरे, कोयल काको देते। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत। तुलसी मीठे वचन सो, जग अपनों कर लेत। कौवा किसी का धन अपहरण नहीं करता, कोयल किसी को कुछ देती नहीं। केवल मीठी वाणी होने के कारण ही कोयल की वाणी को सब पसंद करते हैं। कौवे की काए काए को कोई भी सुनना नहीं चाहता। जैसे दूध में आया उफान पानी का छींटा देने से शांत हो जाता है, वैसे ही मधुर वचन बोलने से क्रोध का ज्वर उतर जाता है। न जार जातस्य ललाट भृंग, न जार जातस्य ललाट श्रृंग, कुल प्रसूतस्य न प्राणी पदम। यथा यथा मुच्यति वाक्य बाणम तथा तथा तस्य कुल प्रमाणम। अवैध संतान के सिर पर सींग नहीं होते और अच्छे कुल में उत्पन्न बालक के हाथ में कमल या फूल साथ नहीं लेकर आते। व्यक्ति सभा तथा दूसरों के साथ बातचीत में अपने मुख से जैसे वचन बोलता है वैसे वैसे ही उसको कुल खानदान का पता लग जाता है। संसार को एक ही कार्य से वश में करने का यह उपाय है कि अपनी जीवा को दूसरों की निंदा करने से हटा लिया जाए। मधुर वचन भी सत्य वचन ही होना चाहिए, तभी उसका महत्व बढ़ेगा। सत्य वचन भी तभी उचित माना जाएगा जब उससे किसी का हित होता हो। जिस सत्य को बोलने से किसी निरपराध को पीड़ा हो या अहित होता हो उसे ना बोलना ही अच्छा होता है। किसी भी बात को कहने से पहले यह विचार कर लेना चाहिए कि इस बात को कहने का अवसर है या नहीं, इसका प्रभाव क्या होगा। बिना विचारे बोलने के बाद में पछताना ही पड़ता है। बातचीत करना अपने आप में एक कला है जिसे शिष्ट लोगों की संगति से सीखा जा सकता है। कुशल वक्ता सबको सम्मोहित कर लेता है। लोग उसके संकेत पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, परंतु ध्यान रहे बोला हुआ वचन और धनुष से निकला हुआ बाण
फिर वापस नहीं आता। इसलिए बहुत सोच समझकर अपनी बात कहनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक बोलने वाले का लोग विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों यहाँ तक ही आज मैं सुनाता हूँ। कल आपको मैं वस्त्र और विनय, आदतों में सुधार, गलत आदतों को छोड़ना, ये आगे बहुत कुछ है इसमें, मैं आपको सुनाता रहूँगा। ये अपने गुरुकुलों में सिखाने वाली जो शिक्षा है, आपके बच्चों को भी ये सुदृढ़ गुण है, जो ये सुविचार हैं, उनको भी सुनाए। जय बाबा नीम करोली महाराज। जय